नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। मतलब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। हम कैसे पता करेंगे किसी भी फंक्शन का क्या पॉइंट उच्चिष्ट वैल्यू रखेगा और क्या पॉइंट निम्निष्ट वैल्यू रखेगा। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। आज के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि ये हमसे नहीं आता या हम इसको भूल गए हैं। चलिए देखते हैं क्या करना होता है। आपको किसी भी फंक्शन का सपोज दैट आपको एफ एक्स इक्वल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सपोज कुछ भी फंक्शन आपको दिया गया है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू पता करनी है। इसके लिए जस्ट आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है भाई? डिफरेंशिएशन। तो इसमें मेथड क्या होता है, इसको यदि हम y लेट कर लिया जाए, क्या लेट कर लिया जाए भाई? y। तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम निकल सकता है या किस पॉइंट पर ये मिनिमम निकल सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखने हैं। क्या कि आपको y का डिफरेंशिएशन करना है। y का आप डिफरेंशिएशन करोगे एक बार, तो उसको आप जीरो के इक्वल रख दोगे। क्या रख दोगे भाई? जीरो के इक्वल। जब वो जीरो के इक्वल रखा जाएगा तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आएगा उस पॉइंट पर ही ये फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या फिर मिनिमम वैल्यू रखेगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx जब हम इसकी वैल्यू निकाल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2x और प्लस 3। बाकी कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तब आपको जो भी ये वैल्यू निकल के आई इक्वल क्या रखना है? जीरो रखना है। इक्वल जीरो रखने के बाद यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जो भी निकल के आएगी, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल कितना आएगा भाई? -3। x इक्वल कितना आएगा? -3/2। तो x की वैल्यू ये आ गई जी। आपको किसी भी पॉइंट पर देगा तो ये पॉइंट आपको वो पॉइंट है जहां पर आप पता करेंगे कि ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। चलिए अब इसके बाद पता कैसे चलेगा कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो इसके लिए आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करना है। हिंदी में यदि बोला जाए तो दो बार इसका क्या करना है? अवकलन करना है। क्या करना है भाई? अवकलन। यानी कि डिफरेंशिएशन इसका दो बार करना है। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा भाई? d2y अपॉन dx2। तो इक्वल क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा 2, इसका 0। तो क्या आएगा भाई? 2। अब आपको ये देखना है जो इसका डिफरेंशिएशन दो बार हमने किया वो वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहां पर आप देखोगे ये पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन क्या है? 0 है। और जब किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां पर वो फंक्शन क्या रखेगा? मिनिमम वैल्यू रखेगा। क्या रखेगा भाई? मिनिमम वैल्यू रखेगा। सपोज दैट यदि d2y अपॉन dx2 लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वैल्यू देखो, जब नेगेटिव आएगा मतलब कम वैल्यू आ रही है, तब वो फंक्शन क्या रखेगा? मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। क्या रखेगा? मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। बात क्लियर हुई? लेकिन कभी कभी एक कंफ्यूजन होता है कि आपने किसी भी पॉइंट पर इसका डबल डेरिवेटिव निकाला, लेकिन डबल डेरिवेटिव निकालने पर क्या आया भाई? d2y अपॉन dx2 आपने निकाला और वो निकलकर जीरो आ गया जी। जीरो आ गया। तब हम क्या करेंगे? तब हमें इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है। और यदि डबल डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखा गया तब हम उसको बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये ऑक्सीलेट करेगा। मतलब ये फंक्शन ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। बात क्लियर हुई? देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इसके बाद d3y अपॉन dx3 निकालना है। और ये भी यदि जीरो आएगा तब हम बोलेंगे ना तो ये फंक्शन मैक्सिमम होगा ना ही ये फंक्शन मिनिमम होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जैसे कुछ और फंक्शन से देखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल क्या ले लिया भाई? साइन एक्स ले लिया। ठीक है, हमें क्या करना होगा? हमें इसको y के इक्वल रख देना है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पता करने के लिए क्या कर देना है? इसका एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy अपॉन क्या आ जाएगा भाई? dx इक्वल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स। क्या होता है भाई? कोस एक्स। अब हमें क्या करना है?
इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। एक बार इसकी वैल्यू 0 रखेंगे इक्वल 0, तो कोस 0, कोस में 0 जो वैल्यू है वो किसकी होती है भाई? यहाँ पे आपको निकालना होगा कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0 वैल्यू क्या रखता है? 0 वैल्यू रखेगा π/2, यानी कि कोस x इक्वल आएगा कोस π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 90 डिग्री आएगी। अब आपको x की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गया, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम कब पता लगेगा? जब आप इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब d2y अपॉन dx2 करोगे। और जब आप d2y अपॉन dx2 करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। अब आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर देखो x की वैल्यू है, लास्ट एग्जांपल हमने लिया था वहां पर x नहीं आया था, डायरेक्ट वो पॉजिटिव आया था, लेकिन यहाँ पर x है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने x की रखी निकाली है वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे dy अपॉन dx2, आपने वैल्यू पुट की x इक्वल π/2, तो क्या आएगा भाई? माइनस साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1, तो ये आ जाएगा -1। -1 लेस देन 0 है, और जब -1 लेस देन 0 है तो मैंने बोला यदि d2y अपॉन dx2 की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, तो वो फंक्शन क्या रखेगा? मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो यहाँ पर ये fx जो fx निकल के आया, ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा जी, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? ये होगा x इक्वल π/2 पर। बात क्लियर हुई? तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकाल सकते हैं, कुछ भी फंक्शन दिया हो, सपोज आपको यहाँ पर fx इक्वल दे दिया a स्क्वायर, सॉरी ax² प्लस x और प्लस सी समथिंग, कुछ भी फंक्शन आपको दे, तो आपको सिंपल करना क्या है? पहले एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल देना है। f डैश x निकालेंगे तो वो इक्वल 0 रखेंगे, वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जो निकल के आएगी उसको जो डबल डेरिवेटिव आप यहाँ पे निकालोगे उसके अंदर वो वैल्यू रख देनी है। वो वैल्यू यदि लेस देन 0 होगी तो क्या होगा भाई? मैक्सिमम होगा, और यदि ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा भाई? मिनिमम होगा। बात क्लियर है? और यदि इक्वल 0 होगा तो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। जब किसी भी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर ना मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या कर रहा है? ऑक्सीलेट कर रहा है। बात क्लियर हुई? चलिए, आज के बाद मुझे नहीं लगता कि जिसने भी ये अच्छे से समझा होगा वो कहेगा कि मैक्सिमम मिनिमम हमें नहीं आता। आज के लिए इतना ही। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।